गुड इवनिंग स्टूडेंट। स्टार्ट करेंगे हम आज का टॉपिक। आज हम उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। लास्ट टाइम हमने जनरल फैट के बारे में डिस्कस किया था। अब उसमें हमने डिस्कस किया था कि फ़ैट को हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, सैचुरेटेड फैटी एसिड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो पहले हम उसी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला हमारा आ जाता है फर्स्ट नंबर पे सैचुरेटेड फैटी एसिड। सैचुरेटेड फैटी एसिड, तो ये क्या होते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड? सैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं जिनके अंदर कोई भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड कुछ भी नहीं होता, तो इसको हम बोलते हैं फैटी एसिड। फैटी एसिड्स विदाउट डबल बॉन्ड, विदाउट डबल बॉन्ड, उसको हम बोलते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड। यानी उसमें सारे जो बॉन्ड्स हैं वो सैचुरेटेड है, यहाँ पर कोई डबल बॉन्ड नहीं फॉर्म होता। तो इसका एग्जांपल आपको ध्यान रखना है, जो कल हमने पढ़ा था पामेटिक एसिड। पामेटिक एसिड जिसके अंदर 16 कार्बन है इंक्लूडिंग कार्बोक्सिलिक ग्रुप, तो ये इसका एग्जाम्पल है सैचुरेटेड फैटी एसिड का। सेकेंड आता है हमारा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, अनसैचुरेटेड का मतलब है यहाँ पे बॉन्ड्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। फैटी एसिड विद 1 और मोर डबल बॉन्ड्स। फैटी एसिड्स विद 1 और मोर डबल बॉन्ड्स, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल कौन है? इसका एग्जाम्पल है हमारा एक तो यही हो गया आर्किडोनिक एसिड जो हमने पढ़ा था कल, आर्किडोनिक एसिड। इसके अलावा कौन कौन से एग्जाम्पल हैं? इसके अलावा आपको याद रखना है लिनोलिक एसिड, लिनोलिक एसिड, लिनोलिनिक एसिड, लिनोलिनिक एसिड, लिनोलिक एंड लिनोलिनिक दो हैं, लिनोलिक एसिड एंड लिनोलिनिक एसिड, ठीक है। इसके और आर्किडोनिक एसिड, ये सारे ऑलिक एसिड, एक नाम और याद रखना है आपको, ऑलिक एसिड। ये सारे कौन से हैं? ये सारे हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो इसका जो नाम है ये एनसीईआरटी में है आर्किडोनिक एसिड, जिसके अंदर 20 कार्बन्स हैं इंक्लूडिंग कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है ये दोनों नाम की। पामेटिक जो है वो सैचुरेटेड में है और आर्किडोनिक जो है वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में है। अब इसके अलावा आपको देखना है कि अब हमने बात की थी कि कैसे ये बनते हैं, कैसे एस्टर बॉन्ड बनता है, कैसे फैट बनते हैं, तो उसको हम देखते हैं। तो जो भी हैं नेचुरल और ट्रू फैट्स, जो फैट्स हैं वो क्या हो सकते हैं? मे बी मोनोग्लिसराइड हो सकते हैं। मोनोग्लिसराइड कब होंगे? जब ग्लिसरॉल के साथ एक फैटी एसिड अटैच्ड होगा, ठीक है। मोनो का मीन्स होता है सिंगल, तो एक ग्लिसरॉल के मॉलिक्यूल के साथ अगर एक जो है फैटी एसिड जुड़ता है तो मोनोग्लिसराइड कहलाता है, ठीक है। और अगर 2 जुड़ेंगे तो मोनोग्लिसराइड, नेचुरल में भी मोनोग्लिसराइड if there is only 1 molecule of fatty acid, खाली एक मॉलिक्यूल है फैटी एसिड का, तब उसको बोलेंगे हम मोनोग्लिसराइड। और अगर 2 होगा तो हम उसको क्या बोलेंगे? डाईग्लिसराइड। 2 मॉलिक्यूल किसके? फैटी एसिड के, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फैटी एसिड, ठीक है। और अगर 3 मॉलिक्यूल्स होंगे, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ फैटी एसिड अगर अटैच्ड होंगे किसके साथ? 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल एक ही रहेगा, ये बात ध्यान रखनी है, इस पर क्वेश्चन आता है, नीट में क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये जो है तब कहलाएगा ट्राईग्लिसराइड, जिसको नॉर्मली हम फैट बोलते हैं, ट्राईग्लिसराइड,
ठीक है, ट्राई का मतलब 3, और यहाँ पर 3 और 2 और 1 किसके लिए आ रहा है? फैटी एसिड के लिए। ग्लिसरॉल एक ही है, फैटी एसिड जितने हैं उसके हिसाब से ये मोनोग्लिसराइड, डाईग्लिसराइड एंड ट्राईग्लिसराइड है। ठीक है, तो नॉर्मली जो हम बोलते हैं बटर, घी, ऑयल, वो सब क्या हैं? ट्राईग्लिसराइड्स। तो अब ये बनेगा कैसे? देखो इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है। देखो यहाँ पर पहले हम ग्लिसरॉल लिख लेते हैं, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरॉल, तो CH2OH, CHOH, CH2OH, ये हमारा आ गया ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल का 1 मॉलिक्यूल। ठीक है, ये आ गया हमारा ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल का 1 मॉलिक्यूल आ गया। अब इसके साथ हम अटैच कर देते हैं HOOC R1, यानी ये हो गया हमारा फैटी एसिड। अगर एक फैटी एसिड अटैच्ड है और यहाँ से ये वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है, ये वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो गया, ठीक है, तो अगर ये खाली जुड़ के बनेगा तो मोनोग्लिसराइड बनेगा। अगर 3 फैटी एसिड हो जाएंगे तो बन जाएगा हमारा ट्राईग्लिसराइड। ऐसे ही वाटर मॉलिक्यूल इसमें से रिमूव करने हैं। जैसे जैसे हम वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करेंगे वैसे वैसे वो जो है ग्लिसराइड बनता जाएगा, यानी तीनों में से वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव कर देंगे तो हमारा ट्राईग्लिसराइड बन जाएगा। दोबारा से हम लिखते हैं OCR2, फिर HOOCR3। अब तीनों में से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव कर दें हम, ठीक है, तीनों में से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करते हैं, क्योंकि मैं आपको ट्राईग्लिसराइड बना के दिखा रही हूँ। जब हमने तीनों में से वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव कर दिया है तो हमारा क्या बन जाएगा? देखो क्या बचा, CH2O, और फिर यहाँ पे क्या आ गया हमारा OCR1, ठीक है, फिर CHOOCR2, फिर CH2OOCR3। ये हमारा क्या बन गया? ये बन गया हमारा ट्राईग्लिसराइड प्लस 3 मॉलिक्यूल्स वाटर के रिमूव हो गए, प्लस 3 H2O जो हमने यहाँ से निकाले थे। तो ये हमारा क्या बन गया? ट्राईग्लिसराइड, ट्राईग्लिसराइड, ठीक है, ये बन गया हमारा ट्राईग्लिसराइड। ठीक है, अब जो नॉर्मली हम फैट बोलते हैं, बटर बोलते हैं, घी बोलते हैं, ऑयल, वो नॉर्मली हमारा क्या है? ये ट्राईग्लिसराइड। अगर एक जुड़ेगा तो मोनो, 2 जुड़ेंगे तो ये क्या है? हमारे फैटी एसिड। 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ फैटी एसिड जुड़े तब हमारा जाके क्या बना? ट्राईग्लिसराइड। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि ग्लिसरॉल का एक ही मॉलिक्यूल है, फैटी एसिड के नंबर बढ़ेंगे, ठीक है, और 3 मॉलिक्यूल्स वाटर के निकल गए। अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो ट्राईग्लिसराइड्स हैं वो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? मेल्टिंग पॉइंट पर। मेल्टिंग पॉइंट पर जो है ट्राईग्लिसराइड क्या हो सकते हैं? बेस्ड ऑन मेल्टिंग पॉइंट ट्राईग्लिसराइड्स फैट और ऑयल दोनों हो सकते हैं, फैट्स भी हो सकते हैं, ऑयल्स भी हो सकते हैं, बेस्ड ऑन मेल्टिंग पॉइंट। बेस्ड ऑन मेल्टिंग पॉइंट ये जो ट्राईग्लिसराइड हैं वो फैट्स भी हो सकते हैं और ऑयल भी हो सकते हैं। कैसे? जो फैट्स हैं उनका हाई मेल्टिंग पॉइंट है, जो फैट्स हैं इनका हाई मेल्टिंग पॉइंट है, हाई मेल्टिंग पॉइंट है, ठीक है, और जो ऑयल्स हैं उनका लो मेल्टिंग पॉइंट है, ठीक है। फैट्स जो हैं उनका हाई मेल्टिंग पॉइंट है, जो ऑयल्स हैं उनका लो मेल्टिंग पॉइंट है, ठीक है। तो अगर हाई मेल्टिंग पॉइंट, हमने बोला जो फैट्स हैं उनका हाई मेल्टिंग पॉइंट है, हाई मेल्टिंग पॉइंट, अगर हाई मेल्टिंग पॉइंट है तो वो कैसे रहेंगे? सॉलिड फॉर्म में। वो कैसे होंगे? सॉलिड्स एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पर क्या होंगे? वो सॉलिड। अगर हाई मेल्टिंग पॉइंट है तो वो सॉलिड होंगे रूम टेम्परेचर पर। और इसका एग्जाम्पल क्या है? बटर और घी। इसका एग्जाम्पल है आपका बटर, घी। जबकि ऑयल जो हैं, ऑयल्स हैव लो मेल्टिंग पॉइंट,
तभी तो वो लिक्विड स्टेज में रहते हैं, लो मेल्टिंग पॉइंट। तो वो कैसे रहते हैं, लिक्विड फॉर्म में, वो क्या रहते हैं, लिक्विड फॉर्म में होते हैं, और इसका लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल में आगे आपका ऑयल, जैसे सनफ्लावर ऑयल, जिंजली ऑयल, ये नाम दिया हुआ है एनसीईआरटी में जिंजली ऑयल का, तो ये आपको नाम याद रखना है, सनफ्लावर ऑयल, जिंजली ऑयल। ये इनका मेल्टिंग पॉइंट कम है, इसलिए ये लिक्विड रहते हैं किस पे, रूम टेम्परेचर पर। ठीक है, तो ये हमारा बात हुई इसकी फैट्स की टाइप की। उसके बाद आता है हमारा वैक्सेस, वैक्सेस के बारे में। तो वैक्स क्या है, ये क्या है, ये है एस्टर ऑफ एस्टर्स ऑफ, यहाँ पर क्या बना था स्टूडेंट, यहाँ पर ये जो बॉन्ड बना था, ये कौन सा बॉन्ड था, ये बॉन्ड था एस्टर बॉन्ड। ठीक है, क्या बॉन्ड बन रहा था यहाँ पर, एस्टर बॉन्ड बन रहा था। जब हम ये बना रहे थे तो हमारे बॉन्ड कौन से बन रहे थे, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होने के बाद हमारे कौन से बॉन्ड बन रहा था यहाँ पर, एस्टर बॉन्ड। ट्राइग्लिसराइड बनाने को हमारे कौन से बॉन्ड बनता है, एस्टर बॉन्ड। सो एस्टर्स ऑफ वैक्सेस क्या हैं, एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड विद एल्कोहल, एल्कोहल ऑफ हाई मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, यहाँ पर ग्लिसरॉल नहीं होता, ग्लिसरॉल की जगह यहाँ पर क्या आ जाता है, एल्कोहल फैटी एसिड के साथ। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल आपको क्या ध्यान रखना है, इसके एग्जाम्पल में आता है आपका बी वैक्स और लेनोलिन, ये दो नाम याद रखने हैं। जो बी वैक्स है, ये बी वैक्स जो है वो कहाँ से, कौन बनाता है, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। तो ये वर्कर बी बनाती हैं, वर्कर बी सिक्रीट करती हैं। और कहाँ से सिक्रीट होता है ये अब्डोमिनल ग्लैंड से, इनकी अब्डोमिनल ग्लैंड से जो है ये सिक्रीट होता है, अब्डोमिनल, इस पे क्वेश्चन आ सकता है, अब्डोमिनल ग्लैंड से। कौन बनाती हैं, वर्कर बी, और वर्कर बी कहाँ से सिक्रीट करती हैं, इसको सिक्रीट करती हैं अब्डोमिनल ग्लैंड से। ठीक है, इसके अलावा जो लेनोलिन है, ये लेनोलिन जो है ये जो लेनोलिन है ये क्या करता है, ये वुल फैट है, और ये वाटर प्रूफ कोटिंग बनाता है एनिमल फर के चारों तरफ, फॉर्म्स वाटर प्रूफ कोटिंग अराउंड एनिमल फर, एनिमल फर के चारों तरफ वाटरप्रूफ कोटिंग बनाता है। और इस लेनोलिन को कौन सिक्रीट करता है, इस लेनोलिन को सिक्रीट करती है क्यूटेनियस ग्लैंड एनिमल के अंदर। कौन सिक्रीट करता है, क्यूटेनियस ग्लैंड। और यहाँ पर एक चीज़ और आपको बता दूँ, जो सेरुमेन यानी ईयर वैक्स होता है, या जिसको हम ईयर वैक्स बोलते हैं, वो भी हमारे अंदर कौन सिक्रीट करता है, क्यूटेनियस ग्लैंड, हमारे ईयर ड्रम को प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो ये हमने वैक्सेस यानी जो हमारा फैट का पार्ट था, जो फर्स्ट वाला पार्ट था, वो पार्ट हमने ख़त्म कर लिया। सिंपल लिपिड में जो हमारा नेचुरल फैट्स और ये वैक्सेस वाला पार्ट था, सिंपल लिपिड्स वाला, वो पार्ट हमने ख़त्म कर लिया। अब हम नेक्स्ट पार्ट में कंपाउंड और डिराइव्ड लिपिड्स के बारे में पढ़ेंगे। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।